स्वागत है सर हमारे शो में। आप अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में। और थैंक यू सर जी हमारे शो में आने के लिए। अच्छा सर, आपकी जो इस साल की काफ़ी चर्चित फिल्म रही है बहुरी करके, जो मैंने भी देखा था, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म है। और ऐसी सोच लाना, दुनिया के सामने पेश करना बहुत बड़ी बात है सर। तो आपका ये कैसा ख्याल आया? मतलब थैंक यू। आपका ख्याल की मतलब फिल्म बनाने का ख्याल और आपकी जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले, क्योंकि आज की जो यूथ है इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं सोचती है। जिस तरीके से आपकी जो फिल्म है बहुरी, मैंने भी देखा एड्स के ऊपर है, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो ये आपको कैसा तक ये प्रोजेक्ट आया सर? हाँ, पहले तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं सिनेमाटोग्राफर हाँ जी सर, इस फिल्म में आफ्टर 22 ईयर से काम कर रहा हूँ। जी जी जी। और कहीं ना कहीं कैमरे के माध्यम से अपने इंडस्ट्रीज को एक अच्छी खासी सर्विस भी देता हूँ। हाँ जी सर, चैनल्स में और बड़े प्रोडक्शन हाउस में। हाँ जी। तो सुबह से शाम तक डेली देखते हैं कि फिल्में बन रही हैं। लेकिन इस फिल्म में आके और अपने आप को और अपने चीज़ों को आगे लेके आना और वो चीज़ चुनना कि मतलब हम किस विषय पे हम काम करेंगे, हाँ यही तो बहुत बड़ी बात है। वो विषय निर्धारित हम लोगों का है। हाँ जी। अब जब वो विषय आपका निर्धारित रहता है, जब आपका स्वयं का आपका व्यक्तित्व निर्धारित रहता है, आपका एरिया निर्धारित रहता है, तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि मतलब हम इसी तरीके की फिल्म बनाएंगे जो समाज में हो रहा है। ये नहीं कि हम इतिहास को बनाएंगे, इतिहास तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जान रही है, पढ़ रही है, लेकिन जो समाज में चल रहा है, जो समाज में अभी प्रेजेंट समय में चल रहा है, उसको समाज को दिखाने का जरूरत है। समाज को उसको आईना दिखाने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस तरीके का मेकर, मतलब इस तरीके का गैप है हमारी इंडस्ट्रीज में, जो गैप को हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं। गैप इन द सेंस कि पुराने मेकर काम कर रहे थे, इस पे काफ़ी मेकर काम कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट समय में इस तरीके का कंटेंट शायद कॉर्पोरेट के पास भी नहीं है और इंडिविजुअल मेकर के पास भी नहीं है। सर, आपने जो फिल्म इतनी अच्छी आपने कहानी लिखी, तो अभी क्या? नहीं, कहानी हमने नहीं लिखी है। कहानी हमारे भाई मंजीत टाइगर जी ने लिखी है। एक्चुअली क्या कहानी हर राइटर का, और कहानी ही कहीं ना कहीं हमें जो प्रेरित किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। जैसे आपको बताया कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, जो हमारी सोच है, पूर्वांचल के हम हैं। हाँ जी। और कहीं ना कहीं आप जानते होंगे पूर्वांचल का परिवेश और वहाँ की सोच जो है बहुत अच्छी होती है। हाँ, अच्छी होती है। वहीं पे एक नीचे तबके में जो दबी हुई जो सोच है और जो समाज में हुआ है, उसी के इर्द गिर्द आपकी कहानी थी। और वो कहानी कहीं ना कहीं समाज में रियल घटना के ऊपर आधारित थी। हाँ, वो तो और वो मुझे इम्प्रेस किया। हाँ, आपकी बात सही है सर, लेकिन क्या हर एक राइटर का एक सपना होता है कि हमारी कहानी के ऊपर एक फिल्म बने, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और इतने लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं कि हम एक कहानी लिखे और हमारी जो पिक्चर है पर्दे पे आए। तो सर, आपकी जो कहानी आपने स्टार्ट किए थे, तो आपने दिमाग में कैसा रखे थे कि हम इसके ऊपर कहानी बनाऊंगा और ये फिल्म PVR में थिएटर में आएगी? मतलब देखो, ये कहानी कोई ऐसी नहीं है कि केवल और केवल कोरी कल्पना हो। तो हम भी दूर दराज गांव के परिवेश में ही पले बड़े, वहीं पैदा हुए। हाँ जी सर। तो हमारी भी जर्नी गांव से लेके यहाँ तक हमें लेके आई है। तो इस रास्ते में इस तरह की जिंदगी से हम दो चार हुए हैं, रूबरू हुए और उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो वो तकलीफ़ें कैसी हैं, चूँकि हम उनमें जिए हैं, तो हम उसको आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि महसूस तो किया किसी चीज़ को, सभी करते हैं, क्योंकि हर कोई सांस लेता है, जिंदा हर कोई है। तो लेकिन उस एहसास को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, ताकि और वो प्लेटफॉर्म इस वीडियो पिक्चर मिलेगा। तो कैसे मिले, कैसे आपने नरेशन किए इस फिल्म की कहानी? क्योंकि आपकी जो कहानी है ना सर, बहुत ही एक डाउन टू अर्थ है। मतलब ऐसी कहानी अगर अभी हिंदुस्तान में बॉलीवुड में बनता जाए तो बहुत ही
यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, लेकिन आपकी जो फिल्म है एक एड्स के ऊपर दिखाना, ऐसा हिम्मत की बात होती है, तो फिर आप सर से कैसा मिले? नहीं, एड्स के ऊपर दिखाना ऐसा एड्स का ये नहीं है। हाँ, फिल्म में एड्स एक घटना है, एक त्रासदी के तौर पे आती जरूर है, लेकिन जो कहानी है वो तो उस वंचित वर्ग के बारे में है जिसको जो कुछ 4-5 पिलर्स हैं जो समाज के हाँ, चलाते हैं, जो समाज को चलाते हैं, उन पिलर्स पे सोसाइटी खड़ी है और वो पिलर्स देखने भर के रह गए हैं, जबकि वो अंदर से इतने खोखले जर्जर हो चुके हैं, सामंती प्रवृत्तियों के लेके अभी तक लोग मौजूद हैं और जिंदा हैं, और वो एक ना एक तरह से ऐसे बने खड़े हैं कि हम नहीं है तो ये सोसाइटी नहीं है। हाँ, हम तो वही है, मतलब और कोई नहीं है। हाँ, एक्चुअली गलत है। हाँ जी, और जबकि उन्हीं पिलर्स के वजह से पूरा का पूरा शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे वो देखो महिला शोषण हो, चाहे वो मजदूर शोषण हो, चाहे वो एक अंतर जातीयता होने के कारण से वर्ग विशेष में आदमी कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ, वो क्लासिफिकेशन है, उसके कारण से मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, या फिर धार्मिक शोषण, ठीक है, यही 4-5 पिलर। उसमें हम कहीं तो मजबूरी की वजह से शोषित हो जाते हैं, कहीं फिर हम एक देव डर से, धार्मिक डर से शोषित होते हैं। वो समाज के वो सब चीजों, वो जो समाज के जो पिलर है, सब चीजों को एक साथ इस प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, सुशूद्र, उसी तरीके से पिलर जो आप देख रहे होंगे, तो बनिया या डॉक्टर की नहीं है, वो तो एक त्रासदी बन के आई। खूबसूरती, हर कोई खूबसूरत होना चाहता है, हाँ, लेकिन खूबसूरती चाहते तो है, लेकिन खूबसूरती आपके लिए अभिशाप भी बन सकती है। उस जो मुख्य पात्र है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी उसकी वही है कि वो खूबसूरत है, खूबसूरत होने की वजह से हर कोई उसको ऐसा, अरे क्या हो गया भैया, वो भी तो 8 मास की है, तुम भी 8 मास के हो, हैं? तो क्या आपकी नैतिकता खत्म? वैसे एक तरफ कहोगे कि महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन आप उन्हीं को उस वासना भरी नजरों से देखते हो, हिकारत की तरह से उनके साथ पेश आते हो, उनको इस तरह से मजबूर करके आप उनको अपनी हवस का शिकार भी बनाना चाहते हैं। यही तो बहुत बड़ी बात है ना सर। सर ने बहुत अच्छी फिल्म यहाँ पे जो लाया, बढ़िया फिल्म लाया। इसके लिए एक अलग से मैं तारीफ की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट को छूने से फिल्म इंडस्ट्री में जो वेल एस्टेब्लिश्ड हाउसेज हैं वो भी कतराते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट सब्जेक्ट है, सब वो हो जाती है फिल्म में, तो पता नहीं क्यों कतराते हैं। हाँ, इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ लेकिन अपने तारीफ की बात यह है कि इनिशियल स्टेज पे ही इन्होंने जो एस वीडियो पिक्चर्स, चंद्रपाल जी की कंपनी है, इनिशियल लेवल पे ही इस तरह के सब्जेक्ट को छूना, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत चाहिए सर, इसलिए तो मैं बताया कि बहुत ही बढ़िया फिल्म है, और आप लोग भी गाइस देखना, यस वीडियो पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, आप यूट्यूब पे देखना, सर्च करना, और बहुत ही एक नया जनरेशन, एक नया मैसेज है। सर आप कैसे मिले, मतलब आप कहानी जब सर के पास लेके? यही जरिया थी, यही जरिया थी, तो कहानी ही जरिया बनी। पहले सर से मिलने से पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, ठीक है, और कई जगह प्रयास भी हो रहा था, कई जगह से आश्वासन थे, जो डॉक्टर साहब थे जसवीर बाटी, उनको कई जगह से एश्योरेंस मिले हुए थे, प्रयास चल रहे थे, बनते बनते कभी कास्टिंग हो भी गई थी, चीजें बनते बनते फिर भी रुक गई, लेकिन एक हर चीज की एक डेस्टिनी होती है, तो बस इस स्क्रिप्ट की डेस्टिनी ये थी कि यहाँ तक आनी थी, सब जगह से घूम फिर के आखिर में वही एक जगह सही इंसान मिलना बहुत बड़ी बात है, वो आपको सर मिल गया तो वहाँ पे एक टीम बन गई है सर। तो स्क्रिप्ट हमने जरूर लिखी थी, लेकिन तकदीर बनाने वाले ने पहले लिख दी थी कि ये तुम पूरी दुनिया स्क्रिप्टेड है, पूरी वर्ल्ड स्क्रिप्टेड है, हम मिलना, हमसे मिलना एक दूसरे, एक पूरी स्क्रिप्ट, हमको पता नहीं है, आगे का भी हमें नहीं पता, हमें डेस्टिनी किससे कहाँ कब कैसे मिला। सर आपको कैसा लगा कि मतलब इस स्टोरी पे मुझे काम करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना आया था, उसके अंदर बहुत सारे मतलब ये था, तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिए, इतना जिम्मेदारी उठाया, बहुत बड़ी मतलब
पूरा कोरोना अभी आया था। अब हाँ चाहे पहले ये हम लोग उसके पहले एक फिल्म बना चुके हैं। हाँ, तो कभी कभी कोरोना पे बात आई तो मैंने एक बात बता रहा हूँ इस कहानी में आपके, जैसे मैं बताया ना सिनेमेटोग्राफर हाँ का, जी सर, तो स्क्रीन प्ले को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कहानी जब एक बार अपने राइटर से जब सुनते हैं तो स्क्रीन प्ले पे कैसे काम करना है वो हमें विजुलाइट हो जाता है, इस कहानी को हमें बनाना है नहीं बनाना है। आपने तो गौरी फिल्म को एज ए प्रोड्यूस किए, तो आपने क्या सोच के प्रोड्यूस किए? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हाँ ये फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूसर के दिमाग में चलता है, क्योंकि वो पैसे तो उन्हीं को देना होता है ना सर। तो आपने ऐसा क्या लगा स्टोरी के अंदर, ऐसा आपको क्या लगा कि मतलब इसकी फिल्म को मुझे बनाना है? जो समाज को जो एक चीज़ बताने वाली जो चीज़ है डायरेक्ट हीटिंग, वो इस सब्जेक्ट में है, और एक पहलू पे नहीं कई पहलुओं पे है। जो आपको एक नारी शोषण के खिलाफ भी मिल जाएगा, आपको जातिगत जैसे आपने बताया विषय वहाँ पे भी मिल जाएगा शोषण। तो इसमें कई सारे मुद्दे हैं जो मतलब समाज को बताना और दिखाना बहुत जरूरी है। और मैं आज के परिवेश में समझता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज को, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज, खैर आप अब जैसे बताया कि ये सब्जेक्ट बहुत जगह घूम चुकी है। 10-12 साल स्टोरी लिखने के 10-12 साल बाद मैं बनाया हूँ फिल्म, और मेरे पास जब आई है तभी भी ताजी थी। अच्छा। और फिल्म बनी 2016-17 में रिलीज हुई है, लेकिन 20 साल बाद भी ये फिल्म ताजी रहेगी, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं इसका जो हर इंसान जुड़े है, हर एक गांव की जमीन से जुड़ी हुई फिल्म है सर, क्योंकि बौरी पूरा गांव का एक जो नेचर, क्योंकि 80% की आबादी, 85% की आबादी अभी गांव में है, सब गांव में है। शहर में 15% है, और आने वाले 50 साल में बहुत होगा तो हम 35% कैप्च कर सकते, फिर भी 65% गांव रहेगा। हाँ जी। तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो ये चीज, ये विषय रहा, और इस पे मुझे लगता है कि मतलब मैं जो काम किया हूँ इस पे और भी लोगों को काम करना चाहिए। हाँ जी। ना कि सिर्फ पैसा कमाने का सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं हम फिल्म मेकर हैं तो हमें जो है वैसा ही कहानी देना चाहिए जो समाज में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है उसको दिखाना जरूरी है कि संविधान और हमारे समाज में दोनों में गैप कहाँ पे है। वो जो गैप है उसको भरने का काम हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी कहानियों को लाके दिखा के और वो भर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर बहुत सारे स्टार कास्ट है, बड़े स्टार कास्ट है सपोर्टिंग के लिए, जैसे शक्ति सर है, बहुत बड़े स्टार कास्ट है। तो वहाँ पे आप जब स्टोरी लेके गया तो क्या हुआ, मतलब कि कैसा अच्छी लगी? मतलब नहीं, कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। तो और वो लोग छोटे लोग नहीं है ना, जो 400-500 फिल्में कर लिया है, वो आपको चेहरा देखते ही वो आदमी रीड कर लेगा, पता चल जाएगा कि आप कौन से प्रोड्यूसर हो, आप कौन से राइटर हो, और कैसी टीम है। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग 20-22 साल से काम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पता था, और कहानी भी उस लायक थी जहाँ पे वो प्ले कर सके। जिस तरीके से आपने देखा होगा आदित्य जी को, या शक्ति कपूर जी को, या मुकेश तिवारी जी को, वो अपने लाइफ में उस रघुवीर यादव जी, जब तक उनको स्क्रिप्ट अच्छी न लगे वो करते नहीं। नहीं, ये स्टोरी बहुत बढ़िया है ना सर, वही मैं पता है कि बहुत अच्छी स्टोरी। तो सबने अलग हट के काम किया, जिनको कंटेंट के बिना करते नहीं, हाँ नहीं करते, तो उनको भी मैं तो कहूँगा उनका भी बड़प्पन है कि उनको एक बार में स्क्रिप्ट सुनते ही कम्युनिकेट हो गई। सर, आपको ये स्टोरी लिखने में कितना टाइम लगा कि बहुत सारी चीजें होती है ना कि कहानी लिखा, और आपको कितना मतलब स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, मैं भाई वो जो ढर्रे वाली बात मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे को 6 साल लगे, 5 साल लगे, और हम 8-10 साल से उस पे सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। भैया मुझे स्टोरी एक ही होती है, वो जब बनेगी तब लिखी जाए। जो स्टोरी थी ये डायरेक्टर साहब की थी, हमको जब मिली तो हमने तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने में स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी। 1.5 से 2 महीने। तो स्टोरी क्या होती है? स्टोरी एक ही होती है, लेकिन जब बनती है समझ में नहीं आता वो लोग करते क्या रहते हैं कि 10 साल लगते हैं स्क्रिप्ट पे। मतलब वो बड़ी बात है यार, पता नहीं कौन सा रिसर्च वो करते होंगे कि। हेलो सर। हेलो सर। रनिंग इंटरव्यू
चल रहा है। बैठिए बैठिए ना, ठीक है, बैठिए 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 बैठिए। है ना। खैर तो वो डिपेंड करता है यार वो लोग कैसे करते होंगे, पर हम ना तो वैसा रेंज भी नहीं है, ना वैसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें कि 6-7 साल लगेंगे। यहाँ तो भैया शुरू हुआ, आपने कहा कि भाई ये सब्जेक्ट पे काम करना है, ठीक है जी, 1.5 से 2 महीना तो इतना तो डिमांडिंग है ही, इसके मिल जाए भैया। जब हम काम करेंगे डेली तभी तो काम होगा। अब हमने आज काम किया, फिर 6 महीने तक हमने काम ही नहीं किया, तो आप एक दिन में 6 महीने में 1 दिन काम पे दे रहे हो, तो आपको हो सकता है 100 साल भी लगे इसके ऊपर काम करने में। सर आपकी जो ये कहानी जो इतनी बड़ी है, स्टोरी जो गर्ल्स की पूरी ये गर्ल्स ओरिएंटेड फिल्म है, तो स्टोरी जब आपने जो लीड हीरोइन को सुनाए थे तो उनको कैसा देखिए लगा? स्टोरी हमेशा, आप महाभारत हो या रामायण हो, हमेशा वुमेन पे से ही स्टार्ट होती है और वहीं पे दुनिया खत्म होती है। तो मैं मतलब यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी कहानी हो या स्टोरी हो, कहीं ना कहीं उन्हीं से ही स्टार्ट होती है। हाँ, हमारी देवी ही लोगों से ही स्टार्ट होती है बराबर है। हाँ, सर। जी। तो भूरी हमारी जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, जहाँ के जिसके इर्द गिर्द में सारे पात्र जो है आए हुए हैं। अच्छा सर, लेकिन इसके अंदर मैंने एक बार नोटिस किया है कि बहुत सारी फिल्में होती है जिसमें मतलब आजकल जो यूथ है आधा नंगा वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं, एकदम जो लीड जो उसमें एक पवित्र जो लड़की होती है पूरा कॉस्ट्यूम ढका हुआ ऐसा आपने दिखाया। तो आप सोच के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या है अभी जो जनरेशन है बहुत सारे लोग हैं मतलब आधे नंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो आपने जो पिक्चराइज किया एकदम परफेक्ट किया, तो वही आपका सोच थोड़ा हम जानना चाहेंगे। और ये देखिए क्या है ना, ये हमारा भारत देश है, और हमारे भारत देश की अगर महिलाएं, अगर हमारे भारत देश की महिलाएं अगर ढकी रहेंगी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं अगर हिंदुस्तानी हूँ, मैं अगर इंडिया का रहने वाला हूँ, अगर हिंदुस्तान का हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान एक लज्जा है, एक घूंघट है, एक नारी की शक्ति एक घूंघट है। और हमारी परिवेश, जिस परिवेश में हम हैं, जिस परिवेश में हमारा भारत है, जो संस्कार है हमारा, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है। और यही चीज पूरी देश इस चीज का गुलाम है। हाँ। लेकिन यूथ जो हमारा है ये बात को समझने को तैयार नहीं है। ये बात तो आप लोगों को समझाना पड़ेगा, मीडिया वालों को, नहीं। कि हमारे यूथ ये बात कैसे समझे कि हमारे पहले भारत क्या है। तो इसके लिए एजुकेशन करना पड़ेगा, पहले भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और हमारे कल्चर को समझना पड़ेगा। जब हमारा कल्चर समझ जाएंगे तो इस तरीके की पवित्रता ऑटोमेटिक हर प्रोड्यूसर के पास बिल्डअप हो जाएगा। यही जानना था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस किया है कि आज की फिल्में अलग अलग बनती है, तो लेकिन इस फिल्म के अंदर ऐसा एकदम साफ सुथरी फिल्म बनाया था, इसलिए वो जानना था। और थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ। आपको भी थैंक यू सो मच, और आपके चैनल को भी सो मच, और आपके चैनल के ऑडियंस को भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो आपने ऑडियंस अच्छे लोगों को कम देखते हैं और बुरे लोगों को ज़्यादा। और आपको लाइक शेयर कमेंट करिए भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे, हम तो यही बोलेंगे एज ए प्रोड्यूसर। थैंक यू सर। जी हाँ।